अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात दहम जमात का लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 मैथ्स फर्स्ट लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2 मुतग़य्यरी ख़ती मसावात का क्वेश्चन नंबर 2 के सवालात इस वीडियो में हम हल करेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चन है 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। पहला पार्ट आज हम देखते हैं। पहला सवाल हम देखेंगे कि हमजाद दर्ज झेल हमजाद मसावातें हल कीजिए। हमजाद मसावातें यानी कि एक ही वक्त में 2 मुतग़य्यर वाली 2 मसावातें सॉल्व की जाती हैं तो हमजाद कहलाती है। यानी कि 2 वेरिएबल्स 2 linear equations having the 2 variables at the same time we solve, then it is called the simultaneous एक ही वक्त में 2 मिसालों पे गौर किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है तो वो साइमल्टेनियस हमजाद मसावातें कहलाती हैं। ओके, तो हम देखते हैं हमजाद मसावातों को कैसे हल किया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 3a + 5b इज़ इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया a + 5b इज़ इक्वल टू 22। अब देखिए यहाँ पे 2 मसावातें हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वेरिएबल यानी कि मुतग़य्यर यूज़ हो रहे हैं वो a और b हैं। अब इन मसावातों को हल करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि वेरिएबल a या तो वेरिएबल b, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो अदद ज़र्ब होता है ना, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। अब वो यानी कि उर्दू में ज़रीब कहते हैं। अगर ये ज़रीब एक जैसे, दोनों में से किसी एक का ज़रीब एक जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर मसावत में है तो बहुत अच्छा, हमको बनाना ही पड़ेगा। और अगर ज़रीब एक जैसा नहीं है तो ज़रीब एक जैसा बनाते हैं। मसाल को इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे हम। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ओके, मैंने क्वेश्चन भी लिया और मैं इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5 है, यानी कि ज़रीब 5 है, और b का कोएफिशिएंट 5 है, कोएफिशिएंट। ओके, ज़रीब, तो ये ज़रीब एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट की स्पेलिंग आप याद रख लीजिए, कोएफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में? ज़रीब। क्या कहते हैं? ज़रीब। याद रखना है आपको, ये याद रख लीजिए, कोएफिशिएंट यानी कि ज़रीब। तो 5 का ज़रीब भी, और यहाँ पे b का ज़रीब 5 है और b का ज़रीब 5 है, एक जैसा ज़रीब है। जब ज़रीब एक जैसे हो, कोएफिशिएंट एक जैसे हो, तो मसावत की जमा या तफरीक हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निशानी एक जैसी है, इस बात को ख्याल रखना है। तो मसावत 1 और 2 की तफरीक की जाएगी। क्या की जाएगी? तफरीक। मसावत 1 और 2 की हम तफरीक करेंगे यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि ज़रीब एक जैसे है, तो यहाँ से हमको किसी एक को खारिज करना पड़ेगा, किसी एक मुतग़य्यर को खारिज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसकी तफरीक करेंगे। तो ये जमा है और जमा की निशानी तफरीक करते वक्त याद रखना है, तफरीक कर रहे हैं हम। तफरीक करते वक्त नीचे जो मसावत नंबर 2 है, मसावत नंबर 2 के तमाम अरकान की निशानी बदल जाएगी। ये मस्बत था तो ये मनफी हो गया, ये मस्बत था तो ये भी मनफी हो गया, और ये मस्बत है तो ये भी मनफी हो गया। ओके, अब नफ़ी हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे जमा 5 और नफ़ी 5 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3a में से a गया तो कितना बचा? 2a। 3a में से a गया तो कितना? 2a बचा। ओके, यहाँ पे 2a, ठीक है। और यहाँ पर 26 में से 22 गए तो कितना हो गया? 4। इसलिए a बराबर 4/2, यानी कि a बराबर कितना हो गया? 2। ओके, a की वैल्यू हमको मालूम हो गई है। अब मसावत को हल कर रहे हैं हम लोग। हल करने का मतलब मुतग़य्यर की कीमत निकालें। मुतग़य्यर a है, यहाँ पर वेरिएबल a की वैल्यू 2 आ गई है। अब इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो बहुत आसान पड़ेगा। 1 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूट
सब्सटीट्यूट है प्लेस, सब्सटीट्यूट भी बोल सकते हैं या प्लेस भी कह सकते हैं, शॉर्ट में प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रखते थोड़ा सा काम बढ़ेगा, 2 में रखेंगे थोड़ा काम कम रहेगा, इक्वेशन 2। ऐसे उर्दू में अगर हम लिखना चाहें तो जुमला इस तरह से लिखेंगे कि a बराबर 2 मसावत 2 में रखिए, है ना, रखने पर। थोड़ा उर्दू और इंग्लिश का मसला है यहाँ पे, तो मैं दोनों जुमले लिख दे रहा हूँ। a बराबर 2 मसावत 2 में रखने पर। मसावत 2 कहाँ पर है? मसावत 2 ये हमको मालूम है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, यानी कि a की जगह क्या रखना है हम? 2 रखना है हमको यहाँ पे, 5b इज इक्वल टू 22। देखिए यहाँ पे 22 लिखा गया है। ओके, ज़रा गौर करते हैं। हाँ, अब अगर हम 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 कर लेंगे तो क्या जवाब आएगा यहाँ पर? 5b इज इक्वल टू 20, देयरफॉर b इज इक्वल टू 20/5। देखिए मैंने क्या किया, a की जगह 2 रखा, 2 को राइट साइड नफ़ी करेंगे तो यहाँ 5b बचा, 5b 22 नफ़ी 2, 22 में से 2 गए तो कितने बचे? 20, 20 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 की 5, 5 चौक 20, है ना। तो यहाँ पे क्या बना? b बराबर 4। ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो a की वैल्यू मालूम हो गई, b की मालूम हो गई। तो अब आखिरी में सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या सॉल्यूशन है? a की वैल्यू पहले लिखेंगे 2 और 5, 2 और 4, सॉरी यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4, तो 2 और 4 उर्दू में लिख लेंगे उसको, मसावतों के हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे 2 मसावतें थे तो मसावतों का हल, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस कर लेंगे तो मसावतों का हल, उर्दू में लिख लेंगे मसावतों का हल, मसावतों का हल। क्या है हल? 2 और 4, या a बराबर 2 और b बराबर 4, ऐसा भी लिख सकते या इस तरह से कॉस में लिख सकते। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा और अच्छी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, नोट्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। लीजिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लीजिए सवाल नंबर 2 आपके सामने है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन आपके पास है, सामने है। अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट एक जैसा नहीं है, ज़रीब एक जैसा नहीं है, तो हमको किसी का भी एक जैसा ज़रीब बनाना है तो हम अगर पहली मसावत को 3 से ज़रब कर देंगे, किससे? 3 से। अगर पहली मसावत को हम 3 से ज़रब करते तो 3x बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली मसावत को यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में आपको बता रहा हूँ कि ये मैं 3 से ज़रब कर रहा हूँ। यहाँ पे पहली मसावत को किससे ज़रब कर रहा हूँ? 3 से। आप समझ में आई यहाँ पे बात? देखिए 3 से हम इसको ज़रब करेंगे, किसको? पहली मसावत को, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा मैं इशारा कर रहा हूँ, पहली मसावत को हम 3 से ज़रब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x का ज़रीब हम एक जैसा बना रहे हैं। हम चाहे तो y का भी ज़रीब एक जैसा बना सकते हैं, कोएफिशिएंट हम सेम बना रहे हैं। कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए, ज़रीब सेम बनाने के लिए हमको ये मसावत 2 के x का ज़रीब देखना होगा। x का ज़रीब 3 है और मसावत 1 में x का ज़रीब 1 है। क्या है? 1 है। तो अगर हम 3 से ज़रब कर दे तो ये बिल्कुल मसावत 1 और 2 में x के ज़रीब एक जैसे होंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे मसावत, यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन मसावत, हाँ 1 को 3 से ज़रब करने पर, मसावत 1 को हम 3 से ज़रब कर रहे हैं। और इसी तरह से हम इंग्लिश में लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, सेमी वालों के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। किससे मल्टीप्लाई करें हम इसको? 3 से। आप चाहे तो यहाँ लिखो, चाहे तो ऐसे साइड में भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये बनेगा 3x। ओके, क्या बनेगा? 3x और 3 7 21y बन जाएगा। और 3 से इसको हर रुकनों को ज़रब करना पड़ेगा, हर स्टेप को। ओके, हर पार्ट को ज़रब करना पड़ेगा। तो 3 को ज़रब किया तो 3x हो गया, 3 से इसको ज़रब किए तो ये 7 या 21 हो गया, 3 से जो इसको ज़रब करें तो कितना हो गया? 30। ओके, यह बात समझ में आई। अब इसको वैसे इसको मसावत नंबर हम 3 कहेंगे, मसावत 3 कहेंगे, क्योंकि नई मसावत बन गई। कहाँ से बनी? 3 से ज़रब करने पर, है ना। 3 से इसको ज़रब किए, 7 को भी किए और 10 को भी किए तो जवाब आया। और मसावत को वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे -2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर कौन सा था? 1 है ना।
अब अगर गौर करते हैं आप तो मसावत जो 3 है वो मसावत 1 से बन गई और ये मसावत नंबर 2 नीचे है ना, 2 को यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। क्यों? अब ये ज़रीब एक जैसा बन गया तो यहाँ बोलेंगे मसावत 3 और 2 की तफरीक करेंगे या जमा करेंगे। तो यहाँ ख्याल रखिए दोनों की निशानी एक जैसी है, दोनों मस्बत शक्ल में हैं, इसलिए तफरीक करेंगे। जिन मुतगय्यरों का ज़रीब एक जैसा है, जिस मुतगय्यर का ज़रीब एक जैसा है उसकी निशानी देखना है। अगर निशानी यानी कि उसकी मस्बत है या मनफी, तो दोनों मस्बत हैं तो तफरीक करना, और दोनों में से अगर एक मनफी और एक मस्बत है तो जमा करेंगे, है ना, प्लस करेंगे। तो इक्वेशन 3 में से 3 - 2 क्या बोलेंगे यहाँ पे? इक्वेशन 3 - 2 यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है 3 - 2 करने पर। यहाँ पे बोल सकते हैं शॉर्ट में हम मसावत, अब जुमला लिख सकते हैं मसावत एक क्या है 3 और 2 की तफरीक करने पर। यहाँ मसावत 3 से 2 तफरीक करने पर इंग्लिश में बोल सकते हैं द सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ये 3 - 2 ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इक्वेशन 3 - इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखिए क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 और 3 दोनों की निशानी एक जैसी, तो यहाँ माइनस करेंगे। माइनस करते वक्त आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये माइनस, जब हम मसावत को माइनस करते हैं तो नीचे जो अरकान है, दूसरी मसावत जो है, उस मसावत के निशान, हर रुकने की निशानी बदल, ये नफ़ी हो जाएगा और ये जमा हो जाएगा और ये नफ़ी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से नफ़ी 3x और जमा 3x क्या होगा? कट जाएगा। ये काट देंगे हम, इसको काट दिए और इसको काट दिए, है ना, मतलब 0 हो जाएगा, वो 0x हो जाएगा। ओके, लिख सकते हैं आप 0x। ओके, और यहाँ पे क्या बनेगा? 21 और 2, ये प्लस हो गया, माइनस के बजाय अभी प्लस हो गया, तो 21 और 2 कितना हो गया? 23। ये बनेगा 23। y इज इक्वल टू, अब 30 में से 7 जाएगा, 7 की अलामत हम नफ़ी हो गई, तो ये 23 होगा। और इसलिए y इज इक्वल टू 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 डिवाइड में आएगा यहाँ पर, और इस तरह से 23 है कि 23 है ना, और 23 जो है एक दूसरे से कट जाएगा। क्या बचेगा जवाब? 1। जवाब क्या बचेगा यहाँ पर? 1। तो y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई यहाँ पर, y की वैल्यू 1 आई। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आया, मैं समझता हूँ। अब y की वैल्यू मसावत 1 में रखो, इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो आसान रहता है उसमें रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, काम कम करना पड़ेगा, है ना। तो प्लस, मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 1 आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे x को मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए थोड़ा ईजी है। तो y इज इक्वल टू प्लस, यहाँ प्लस करेंगे हम, यहाँ प्लस y इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, है ना। अब अगर इंग्लिश का जुमला है तो उर्दू का जुमला आप लिख लो कि x y बराबर 1 मसावत 1 में रखने पर, तो सेमी इंग्लिश वाले इंग्लिश का सेंटेंस लिख लेने का और उर्दू वाले उर्दू का सेंटेंस लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम y की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है। अब तो y की वैल्यू रखना है हमको यहाँ पे, तो x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, कि y की वैल्यू हमने 1 रखे यहाँ पर, इसलिए x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, इसलिए x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, और y की वैल्यू कितनी आई? 1। अगर हम चेक कर लेते तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। 7 एक ही 7 और 3 10 होता है, इसका मतलब जवाब राइट है हमारा। यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन, क्या लिखेंगे? सोल्यूशन कितना आया? 3 and 1। ओके, मसावतों का हल, y की वैल्यू रखी हमने, देखो x पहले आएगा, पहले x यहाँ पे याद रखिए, लेफ्ट साइड से हम लिख रहे हो, x हमेशा पहले लिखा है, x के वैल्यू और y की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मसावतों का हल, यहाँ लिखेंगे मसावतों का हल या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 and 1। ओके है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। बात समझ में आई? 2 इक्वेशन थे, दोनों में से हमने पहले मसावत को 3 से ज़रब किए। क्यों किए? इसलिए किए कि ज़रीब एक जैसा बन जाए। ओके,
ज़रिए एक जैसा बन गया। फिर हमने यहाँ पे दोनों मसावत 3 बनी और 3 और को 2 में तफरीक करके y की वैल्यू रख के फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम कर ली है। और इस तरह से सवालात को हल करते हैं। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको आएगा इंशाल्लाह। देखिए चलिए, इसमें सवाल नंबर 3 है, वो कैसे हल करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले सवाल नंबर 1 और 2 को देखा बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो x का कोएफिशिएंट यानी कि ज़रिब 2 है और इक्वेशन नंबर 2 में भी x का कोएफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट एक जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे। तो यहाँ बोलेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, subtracting equation 2 from 1, ओके। 1 में से 2 को माइनस करेंगे यानी कि मसावत 1 और 2 की, 2 और 1 की, 2 में 1 में से 2 को तफरीक करने पर, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, है ना। यहाँ पे उर्दू में इंग्लिश में दोनों जुमले आपके सामने आ जा रहे, आप इंग्लिश में भी समझ लीजिए और उर्दू को भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको किस तरह से हल करना है हमको। यहाँ हमको क्या करना होगा, यहाँ पर दरअसल हमको माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस, इसको माइनस करेंगे हम, ओके। तो यहाँ से माइनस करेंगे, हम सब्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे। क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मसावतों में दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है और उनकी अलामतें भी सेम है, यानी कि मतलब ये मस्बत है, आगे हमेशा जमा की निशानी होती है। तो ये दोनों मस्बत है, इसलिए इनकी तफरीक करें। तफरीक करने पे क्या होता है कि नीचे जितने अरकान है दूसरी मसावत के 2 नंबर, ये नीचे जो लिखते हैं हम 2 नंबर की मसावत, उसमें और उसकी सब की निशानी बदल जाएगी, ये नफ़ी हो जाएगा, ओके। तो ये 2x और ये 2x 0 हो जाएगा, ओके। 2x और नफ़ी 2x दोनों 0 बन गया, दोनों की तफरीक हो तो 0 बचेगा। -3y और -y कितना हो जाएगा, -3y और -y, तो -3y और -y बनेगा -4y, ओके। और -13 + 9 कितना हो गया, -4। वेरी गुड, दोनों भी तफरीक हो रही है, -4 हो गया। इसलिए y बराबर -4 अपॉन यानी कि बटे -4, माइनस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, y को y से काट, हाँ 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, y = 1। ये 4 को 4 से डिवाइड करने पर, तकसीम करने पर एक जवाब आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लेस करेंगे y की वैल्यू, किस में प्लेस करेंगे, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में। 2 में y अकेला यहाँ पर है, यानी कोई उसका ज़रिब 1 ही है, तो हम 2 में रख देंगे। प्लेस y = 1 इन इक्वेशन 2, ओके। यानी कि y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम y बराबर 1, मसावत कहाँ रखना है हमको, मसावत 2 में रखने पर, है ना। तो मसावत 2 में रखेंगे। मसावत 2 हमको पता है क्या है, 2x + y = 13, यानी कि 2x + y की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, ओके। y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 13, तो यहाँ कितना आ रहा है आंसर, मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ 2x + 1 = 13, इसलिए 2x = 13 - 1, इसलिए 2x = 12, इसलिए x = 12/2, 2 की 2 1 2, 2 6 12, 2 की 2, 2 6 12, इसलिए x = 6। और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और गिवन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ द गिवन इक्वेशंस। और इक्वेशंस इस कितना है, पहले x की वैल्यू और फिर y कितना 1 है, तो 6 और 1 ऐसे ब्रैकेट में लिखना, ओके। और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मसावतों का हल, यहाँ पे लिख देंगे मसावतों का हल, है ना। मसावतों का हल कितना है, 6 और 1 है। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए, है ना। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 5m - 3n = 19,
इसको मसावत नंबर 1, और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अगर गौर करते हैं तो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट ज़रीब जो है 5 है और m का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 3 है और नीचे सेकंड इक्वेशन में 6 है। अगर हम इसको एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं n के कोएफिशिएंट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई की निशानी मैंने बनाया आपको समझने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसका कोएफिशिएंट n का कोएफिशिएंट एक जैसा बन जाए। तो यहाँ लिखे हमने मसावत 1 को 2 से ज़र्ब करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 बन जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ओके। क्यों, लेकिन हम इसको कोएफिशिएंट को सेम बना रहे तो किसी एक रुकनों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, मसावत के तमाम अरकान को, तमाम एलिमेंट्स को हमको मल्टीप्लाई ज़र्ब करना पड़ता है, ओके। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कहेंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 को हम वैसे ही लिख देंगे और क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो दोनों का निशानी एक जैसी है कि नहीं, देखो यहाँ नफ़ी है और ये भी नफ़ी है, इसलिए हमको क्या करना होगा, जमा करना होगा। जब निशानी तफरीक करना होगी, दोनों की निशानी तफरीक है, एक जैसी निशानी, तो भी तफरीक करना है, एक जैसी निशानी रहेंगी। जिसका ज़रीब एक जैसा है उसकी निशानी अगर एक जैसी है तो तफरीक करना होगा। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर मौजूद है हमारे पास और हम यहाँ लिख देंगे, क्या बोलेंगे, 3 - 1 इक्वेशन क्या करेंगे यहाँ पे, 3 माइनस इक्वेशन 1, है ना। या आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। पूरा सेंटेंस बनाना आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है, कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ओके। इक्वेशन 1 नहीं है, सॉरी, ये इक्वेशन 2 है, ओके। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 3 इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो और मसावत यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मसावत, है ना, 2 को 3 से तफरीक करने पर, है ना, तफरीक करने पर, यहाँ तफरीक करेंगे, 2 से 3 को तफरीक कर लेंगे। तफरीक करते हो तो आपको पता है क्या करना है, अलामतों को बदलना है। किसकी अलामतों को बदलना है, दूसरी मसावत के, जो नीचे मसावत लिखी जाती है उसके। तो यहाँ हम अलामतें बदलेंगे। ये निशानी यहाँ पे देखो दिख रही है, नफ़ी लगाएं, ये नफ़ी बन जाएगा, ये नफ़ी था तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस का पूरी तरह से ख्याल रखना है। एक माइनस प्लस की मिस्टेक पूरे जवाब को गलत कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, +6n और -6n, ये दोनों 0 हो जाएंगे, है ना, 0 दोनों के। अब क्या बचा यहाँ पे, 10m और ये माइनस ये m का, तो 10m में से m गया तो कितना बना, यहाँ पे 9m बचेगा, ओके। और यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 7 इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो गया, अब माइनस नहीं था, अभी प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि पूरी मसावत को हम तफरीक कर दे, इसलिए उसकी निशानी बदल गई, ये बन जाएगा 45। इसलिए m = 45/9। तो यहाँ पे 9 1 = 9, 9 5 = 45। तो यहाँ क्या आंसर आ रहा है, टेबल, सॉरी, ये 45 है। 45 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, हाँ, डिवाइड करेंगे, 9 1 = 9, 9 5 = 45, 9 1 9, 9 5 45। तो यहाँ पे 5 आया। m की वैल्यू 5 कहाँ रखना है, मसावत किस में रखेंगे, किसी एक मसावत में रख देंगे। m = 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखते हैं, m की वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखते हैं। 2 आसान पड़ेगा यहाँ पे, जो भी आसान पड़ते हैं 2 में रखने पर, यानी कि उर्दू में लिख लेंगे आप जुमला कि m = 5 मसावत 2 में रखने पर। तो मसावत 2 में रखें, मसावत 2 कहाँ है यहाँ पर, मसावत 2 ये है, m - 6n = -7, ओके। तो यहाँ आपको ये मसावत 2 थी, मसावत 2 में हमको क्या रखना है, m की वैल्यू, m के बदले में क्या रखना है, 5। तो m के बदले में हम 5 रखेंगे। 6n = -7, -6n = -7, -5 जब राइट साइड ट्रांसफ़र होगा तो उसकी अलामत बदल जाएंगी, माइनस हो जाएगा, -7 और -5 -12 = -6n, n = -12/-6, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, 6 1 = 6,
6 2 ज़ा 12, तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 2 है ना। तो n मालूम हो गया, तो सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है फिर मसावतों का। आप आखिरी में बयान आप लिखना आदत बना लीजिए। पहले क्या जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो पहले m आता है, तो m की वैल्यू पहले लिखी जाएंगी, फिर n आता है, तो यहाँ पे 5 और 2 है ना। यहाँ पे हल बोल देंगे चलेगा, ये हल है ना। ओके, हल आया या जवाब आया, मसावतों का हल आखिरी में बयान लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मेरी पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 देखे हमने 1.1 का, अब पार्ट नंबर 2 देखने के लिए अगले सवाल के लिए पार्ट नंबर 2 देखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।